हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विद्या, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार आज हमारे साथ हैं अभिनव, जिन्होंने एक नॉट टियर वन कॉलेज से होकर भी अमेजिंग सी ऑफ कैंपस इंटर्नशिप क्रैक करी। आपको प्लेसमेंट कैलेंडर पहले ही मैं दे चुका हूँ, उसी के अकॉर्डिंग उनने उसे भी फॉलो किया और ध्यान रखा कि कब कौन सी इंटर्नशिप और फुल टाइम अपॉर्चुनिटी आ रही है, और अपॉर्चुनिटी क्रैक भी कर ली। जानते हैं उनसे उनकी सारी जर्नी के बारे में, यार कैसे उनने अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई किया। सारे क्वेश्चंस के टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर दिख जाएगा, उस पर डायरेक्टली जाओ। और रिमोट जॉब्स के रिलेटेड वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख लेना इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अभिनव। ओवर टू यू। Hello, sir. First of all, thanks for inviting me. And hello, guys. Myself, Abhinav Avasthi. I am an upcoming software developer intern at LinkedIn. And I have recently cracked the interview rounds of LinkedIn and I've got this opportunity. Currently, I am pursuing a BTech in Information Technology from HBTU Kanpur. And I'm also working as a DSA mentor at Geeks for Geeks. अमेजिंग। तो तुम्हें लिंक्डइन में ये अपॉर्चुनिटी मिली। सबसे पहले तो ये बताओ, ये मिली कैसे तुम्हें अपॉर्चुनिटी? वही लाइक किसी को रीच आउट किया तुमने, या फिर करियर वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया, या फिर लिंक्डइन पे किसी ने पोस्ट किया था? हाँ, सो ये अपॉर्चुनिटी मुझे एक मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चली थी। सो वन ऑफ माय फ्रेंड उसने देखा था ये अपॉर्चुनिटी और उसने मुझे ये लिंक फॉरवर्ड किया कि अभिनव, दिस इज अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक यू आर अ ग्रेट फिट फॉर इट। एंड हमने फिर इस अपॉर्चुनिटी में मैंने इसे फिल आउट किया। इट वाज सिंपली अ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जिसमें मैंने अपने रिज्यूमे वगैरह ऐड किया एंड आई जस्ट अप्लाइड फॉर इट। ओके, तो इसमें कोई रेफरल रिक्वायर्ड नहीं था? नहीं, मैंने अपने केस में कोई भी रेफरल नहीं यूज किया था। इट वाज जस्ट मैंने फिल किया था फॉर्म। जनरली वैसे ऐसे दोस्त मिलते नहीं है जो आपको डायरेक्टली लिंक शेयर करे, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अर्श गोयल का टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर गो करियर्स का, या फिर मेरा है, जहाँ पे आपको रेगुलर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। तो यार तुम्हारे केस में तुम्हें क्या लगता है, रिज्यूमे में ऐसी क्या चीज़ें थी जिनसे एक्चुअली तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ? बिकॉज वो फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरा होगा। तो एक तो था कि मेरे पास आई हैव डन सम एसडी इंटर्न अपॉर्चुनिटीज पहले भी। तो मैंने पहले कुछ स्टार्टअप्स में, जो कि बहुत ही माइनर स्टार्टअप्स थे, वहाँ पर मैंने काम कर रखा था विथ रिएक्ट, जो मेरा टेक स्टैक था। तो वो मेरा थोड़ा सा मुझे एक प्लस पॉइंट मिला मेरे इंटरव्यूज में भी। और एक था कि जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें कि लाइव व्यूअर्स थे, मतलब प्रोजेक्ट्स कुछ कोई यूज कर रहे थे, और इस वजह से मेरे इंटरव्यू में भी जो इंटरव्यूअर था उसको थोड़ा सा एक इम्पैक्ट दिया कि हाँ, इस बंदे ने लाइव प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं जिसके लाइव व्यूअर्स हैं। सो एक ये दो चीजें मुझे लगता है कि मेरे रेज्यूमे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थी एंड बिकॉज ऑफ विच मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। अमेजिंग। तो तुमने जो पुराने स्टार्टअप, जो कि तुम बोल रहे हो कि छोटे मोटे स्टार्टअप्स में तुमने इंटर्न करी, कोई इंटर्नशिप तुम्हें कैसे मिली? तुमने शायद लिंक्डइन पे रीच आउट किया हो या एंजल लिस्ट जैसी वेबसाइट्स पे अप्लाई किया हो, तो वो कैसे मिली तुम्हें? तो मैंने एक इंटर्नशिप की थी, दैट वाज जस्ट अ फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप, जो मैंने स्पार्क प्लस एक स्टार्टअप है गोवा का, वहाँ मैंने की थी। रिमोट थी वो। मैंने इंडीड के थ्रू अप्लाई किया। फिर मेरा एक नॉर्मल सा एक इंटरव्यू हुआ था रिएक्ट का, और उसके बाद मैंने उस पर मुझे मिली थी। उसके बाद ये मेरी 2 महीने की थी। आफ्टर दैट मैं एक बार कोडसेप का एक कॉन्टेस्ट था स्टार्टर्स, वो दे रहा था। एंड उस कॉन्टेस्ट के थ्रू एक हायरिंग हो रही थी जियोन में, जहाँ पे मैं रिसेंटली कर रहा था इंटर्न्स के लिए। और लकीली मेरा वो कॉन्टेस्ट काफी अच्छा चला गया, मेरी टॉप 10 आई थी इंडिया में रैंक, और जिसकी वजह से मुझे वहां से कॉल आता है जियोन से कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपके अच्छी रैंक है। एंड फिर वहां पे एक नॉर्मल सा एक इंटरव्यू हुआ एक रिएक्ट का मेरा, और आफ्टर दैट मुझे वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली। तो मतलब ये मेरे लिए काफी लक की बात थी कि मेरा वो कॉन्टेस्ट अच्छा हुआ एंड आई गॉट दिस। तो तुम्हारा सीपी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, या फिर तुम्हारा डेवलपमेंट बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था? नहीं, आई कैन से कि मेरा सीपी बैकग्राउंड मैंने पहले किया। मतलब आई वाज लाइक कि जब मैंने पहली चीज सीपी की थी। बिफोर डीएसए मैंने सीपी स्टार्ट कर दी थी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली। एंड जब मैं सीपी के पे एक अच्छे लेवल पे गया, आफ्टर दैट मैंने डीएसए पे भी कुछ पुश की चीजें। डीएसए मीन जैसे कि जो ग्राफ ट्री जो सीपी में नहीं होते हैं इतना मेजरली, उस पर मैंने काम किया। एंड जब मेरा ये हो गया तो मुझे दिखा कि इंटर्न्स के लिए मुझे डेव की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेव था जो मैं लैक कर रहा था, और इंटर्न्स में काफी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने डेव में किया। डेव मैंने सेकेंड ईयर में आई थिंक थर्ड सेमेस्टर मैंने स्टार्ट किया था अच्छे से। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो स्टॉक खरीदने चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो सके जब मार्केट बढ़ेगा। सिमिलरली जब अभी ले ऑफ का बहुत टाइम चल रहा है, कंपनीज हायरिंग फ्रीज कर चुकी हैं, स्लो डाउन कर चुकी हैं, बट जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी कंपनीज बहुत ज़्यादा हायरिंग करेंगी, और उसके लिए आपको रेडी होना बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, डीएसए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो यह गीक फॉर गीक्स आप लोग के लेकर आ गया है इंटरव्यू सीरीज विच इज़ पावर्ड बाय Hirist.com, द टेक जॉब स्पेशलिस्ट।
जिसमें हर संडे शाम को 7 बजे उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है। इस कॉन्टेस्ट के अंदर अमेजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि टेक जाइंट जो कि बड़ी बड़ी कंपनी है उनमें पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है उन कंपनीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर काम करने की सोच रहे हैं। तो सिंपल सा पैटर्न है यार, 3 क्वेश्चंस होंगे, 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। हर संडे ये आपको इवेंट होगा। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है और जो भी डिटेल्स से मांग रहे हैं वो आपको भर देनी है इसके अंदर। तो सब्सक्राइब हो जाएगा, सारी नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगी, तो आप कोई भी कॉन्टेस्ट मिस भी नहीं करोगे, ठीक। और हर कंपटीशन के बाद आपको गीक बिट्स मिलते हैं जिनसे आप रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं GFG's वेबसाइट। इंटरव्यू सीरीज़ 11 दिसंबर को है, नेक्स्ट शाम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो जल्दी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। कॉन्टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे। कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो आप। मेंटोर सोहम मुखर्जी रहेंगे। वेट मत करो, फटाफट जाके रजिस्टर करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। GFG का कूपन कोड भी मिल जाएगा, कोई भी कोर्स उठा लो 10% डिस्काउंट भाई तुम्हें दिलाएगा। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आई गेस तुम्हारे केस में दोनों ही चीज़ें काइंड ऑफ बैलेंस करके चला तुमने, जिसमें आगे बेनिफिट भी हुआ। तो जब तुम कोई चीज़ स्किल सीख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट बहुत ज़्यादा फेमस स्किल है, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग अ पर्टिकुलर फॉर अ न्यू स्किल? फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट तुमने सीखा या फिर वेब डेवलपमेंट सीखा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो अपने क्या रिसोर्सेज यूज़ करे, कैसे शुरू किया? हाँ, सो व्हाट अदर्स डू, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड किया था, मैंने जो अपने फ्रेंड से पूछा, उन्होंने बोला कि आप एक कोर्स ले लो, इस कोर्स के थ्रू पढ़ो एंड ये कोर्स ले लो यूडेमी या कहीं और का ले लो। बट मैंने क्या किया, मुझे बेसिकली प्रैक्टिकल स्किल थोड़ा ज़्यादा भरोसा है। सो मैं क्या करता था, मुझे कोई रिएक्ट पढ़ना था तो मैं एक प्रोजेक्ट लेता था उसका, मैं उस प्रोजेक्ट बनाना शुरू करता था और उस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं लर्निंग करने का सोचता था। एंड मैंने आज तक कोई भी कोर्स नहीं लिया, अगर मैं बताऊं तो, ना रिएक्ट का ना किसी वेब डेवलपमेंट का। मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट बनाए यूट्यूब के थ्रू देख के, किसी दोस्त का देख के या खुद से कुछ आइडियाज लेके, एंड मैंने वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो लर्निंग मुझे मिली, कोई रिएक्ट प्रोजेक्ट किया, उसमें कुछ सीखा नया, एक नया प्रोजेक्ट में कुछ नया सीखा, इस तरह से मैंने बेसिकली अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट, तो मैंने डेवलपमेंट जर्नी मेरी रही है। एंड दैट इज व्हाई मेरे प्रोफाइल में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं और जिसके थ्रू मैंने सीखा है। तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। कर बहुत ही अच्छा, लर्निंग बाय डूइंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू लर्निंग बहुत ही अंडररेटेड स्किल है और बहुत बच्चे यूट्यूब ट्यूटोरियल से नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स प्रेफर करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं, उस पर 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। GFG के मेरा कोड यूज़ करके GFG के ऊपर आपको जो भी कोर्स लेना है उसका 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप जाके चेकआउट कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि अभिनव तुमने बताया, तुम्हें Tier 1 कॉलेज से तो नहीं बिलोंग करते हो, तो तुम्हें डेफिनेटली ऑफ कैंपस अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई होगी। तो सोशल मीडिया ने तुम्हारा कैसे हेल्प किया, अगर किया तो, और तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी एक्चुअली अप्लाई करने में या फिर अपॉर्चुनिटी मिलने में? या सो बिकॉज मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं था, सो मेरे को कॉलेज से तो कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझे कॉलेज के थ्रू कोई इंटर्न मिलेगी। सो मैंने पहली चीज़ तो मैंने थोड़ा सा अपने कनेक्शंस थोड़े स्ट्रॉन्ग किए। मैंने लिंक्डइन पे अपने थोड़ा लोगों को रीच आउट किया, उनसे बोला, एंड मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपका है, अर्श भैया का है, मैंने सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए जहाँ से मुझे लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, ताकि आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आप अपडेटेड रहो जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, कहाँ पर हायरिंग आई, क्या सब, और ये सब चीज़ें आप लोगों के वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलती है हम लोगों को। तो थैंक्स फॉर इट। एंड इस सब के थ्रू मुझे पता चला, क्योंकि ऑफ कैंपस ही मुझे अप्लाई करना था, तो बस एक ये था कि एक्टिव रहो लिंक्डइन वगैरह पे, बाकी जो हायरिंग साइट्स हैं उस पर, और बेसिकली अपने जो कनेक्शन है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो कि कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी आए तो छूटे ना आपसे। तो वो एक चीज़ थी। तो प्रॉब्लम्स क्या एज अ स्टूडेंट, एज अ फॉर एग्जाम्पल Tier 2 Tier 3 कॉलेज का अगर स्टूडेंट है, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है? जैसे आपने बताया प्लेसमेंट हेल्प इतनी नहीं मिल पाती है, इतने सारे अमेजिंग कोर्सेज, लव भैया का कोर्स है, स्ट्राइवर की शीट हो गई, तो पहले से अवेलेबिलिटी है। तो तुमने कौन से रिसोर्सेज से एक्चुअली अपने आप को प्रिपेयर किया था? तो हाँ, ये तो एक काफ़ी था उस समय, बिकॉज कॉलेज से इतना सपोर्ट नहीं होता है एंड आपको खुद करना पड़ता है वो चीज़ें। एंड मैं बात करूँ तो मेरा भी इतना अच्छा कोडिंग कल्चर नहीं था कॉलेज में कि कुछ ऐसा सपोर्ट मिलता। एंड रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो हाँ, जैसे बताया कि बहुत सारे अमेजिंग रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, थ्रू आउट द इंटरनेट अवेलेबल हैं। तो मैंने ऐसा कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्स तो मैंने नहीं फोकस किया। अगर मैं बात करूँ, मैंने सब जगह से पढ़ा है। लेट्स से अगर मुझे डीपी पढ़नी थी तो मैंने स्ट्राइवर भैया की वीडियो से पढ़ा, काफ़ी अच्छा पढ़ा। उसके बाद मुझे अगर ग्राफ पढ़ना था तो मैंने लगभग भैया से पढ़ा। ऐसे मतलब बेसिकली मैंने एक कह सकते हैं कि अलग अलग जगह से
जहाँ से मुझे समझ में आया मैंने वहाँ से रिसोर्सेज लिए हैं। अगर मैं सीपी की बात करूँ, सीपी के लिए मैंने जैसे सीपी एल्गोरिथम्स है, सीएस है, कोड फोर्सेस ब्लॉक्स है, उस पर मैंने किया। डीएसए के लिए मैंने गीक्स फॉर गीक्स लीड कोड के ऊपर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, बिकॉज एज अ डीएसए मेंटर मुझे वहाँ से भी काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली। पढ़ाते साथ साथ पढ़ना एक और अच्छी चीज़ होती है, सो दैट वाज अ थिंग। एंड यहाँ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। सो मैं बोल सकता हूँ कि रिसोर्सेज बहुत है इंटरनेट में, कमी नहीं है उनकी। आप बस एक टॉपिक का नाम डालोगे, आपको 10 चीज़ें मिल जाएंगी, और जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़ो। So that was it. Amazing. So let's move on to your LinkedIn experience. तुमने जब अप्लाई किया उसके बाद कितने राउंड्स थे, कितनी डिफिकल्टी थी, क्या क्या किस टाइप के, किस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए, हायरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताओ। मैंने जब मुझे लिंक आया, इट वाज मिड ऑफ सितंबर कि मुझे लिंक आता है, और फिर मैंने वो लिंक मैंने फॉर्म भरा। उसके बाद मुझे 1 अक्टूबर को एक्चुअली में आया कि आपका एक ओए है, हैकर रैंक कोडिंग राउंड। ओए जो था इट वाज रिलेटिवली इजी मीडियम बोल सकते हैं, और बिकॉज जो दोनों क्वेश्चन तो मैं पहले कर चुका था गीक्स फॉर गीक्स पे, तो मेरे लिए एक तरीके से ओए काफ़ी प्लस पॉइंट था कि मेरे करे हुए क्वेश्चन वहाँ पर आ गए। बोथ द क्वेश्चंस वर समथिंग ऑफ मीडियम वी कैन से, और एक स्ट्रिंग का था और एक स्लाइडिंग विंडो का था। तो मैंने 2 क्वेश्चन मेरे हो गए थे। आफ्टर वहाँ पे कुछ 15 MCQs थे जो कि बेसिक एप्टीट्यूड के या फिर बेसिक फंडामेंटल्स के थे, इतने टफ नहीं थे, वो मेरे हो गए थे। आफ्टर दैट वो जब मेरा कोडिंग राउंड होता है, सो वो कोडिंग 90 मिनट्स का था, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन और 15 MCQ। मेरा वो 60 मिनट्स में हो गया था। दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। मुझे थोड़ा सा था कॉन्फिडेंस इसमें मेरा हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट 1 महीने का एक ब्रेक आता है, बिकॉज दिवाली की वजह से जो मेरे एचआर थी वो शायद छुट्टी पे थी। मुझे लगता है मेरा रिजेक्शन हो गया, बट फिर मैं उनको मेल करता हूँ, मैम प्लीज रिप्लाई, मेरा अभी तक आया नहीं। एंड आफ्टर दैट 40 दिन बाद लगभग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, तब मुझे वहाँ से मेल आता है कि आपका कोडिंग राउंड जो है वो क्लियर हो गया है, एंड आपकी अब रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वगैरह होगी। एंड फिर आता है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है एंड नाउ यू आर हैविंग अ टेक्निकल इंटरव्यू। सो टेक्निकल इंटरव्यू मेरा 5 दिन बाद था। उस 5 दिन में मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं क्या करूँ, डीएसए इतना बड़ा है, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट डीएसए। तो मैंने बहुत ही जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी रिविजन करना शुरू किया, एंड कुछ जो बेसिक टॉपिक्स थे मैंने पुराने लोगों से बात की जिन्होंने लिंक्डइन पे किया हुआ है, लास्ट प्रीवियस ईयर के लिंक्डइन जीएफजी में मैं गया, वहाँ मैंने लिंक्डइन का टैग लगाया, जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस से पूछे गए थे मैंने वो देख डाले एक साथ। सो वो 5 दिन काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक थे मेरे लिए। आफ्टर दैट फाइनली इंटरव्यू आता है। तो इंटरव्यू में 2 क्वेश्चंस पूछे थे। द फर्स्ट वाज अ इजी मीडियम प्रॉब्लम जो कि जीएफजी पे था, एंड वो प्रॉब्लम मैं पहले कर चुका था, मैं बताऊँ तो। सो वो मेरा फिर एक प्लस पॉइंट आया, मैंने प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया। द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज अ लीड कोड हार्ड, और वो प्रॉब्लम ऐसा था कि उसके सिर्फ 6000 सबमिशन थे, बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम था मतलब वो लीड कोड का, एंड मैंने उसको कभी भी नहीं लगाया हुआ था। अब जब मैं आ गया, मैं पहले 2-3 मिनट के लिए ब्लैंक हो गया, बट आफ्टर दैट मुझे उन्होंने बोला कि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच ही लिखो। तो मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच को एक्चुअली में डीपी का भी क्वेश्चन था, तो मैंने रिकर्जन ब्रूट फोर्स लेना शुरू किया, एंड फिर मेरे हल्का चमक गया कि हाँ इसको डीपी से कर सकते हैं। मैंने बाइनरी सर्च मेमोराइज करके उसको डीपी कर दिया, एंड बट बेसिकली उसका जो मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन था वो था प्रायोरिटी। तो लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा, एक हिंट दी कि आप बताइए कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ कर सके, एंड लकीली मेरे हिट कर दिया कि ये प्रायोरिटी से हो सकता है। तो मैंने लास्ट में उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी का अप्रोच दिया और बताया, एंड शी वॉज कन्विंस्ड कि हाँ, क्योंकि टाइम नहीं था तो मैं कोड तो नहीं कर पाया उसको, बट मैंने बताया थोड़ा सा अप्रोच, एंड इट वॉज मतलब लाइक कि मुझे लगा था कि अब हो जाएगा, बिकॉज मैंने दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। वहाँ पर थोड़ा सा नर्वसनेस थी वहाँ पर, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन वाज रियली टफ। वो जब मैंने बाद में देखा कि मैंने लीड कोड हार्ड क्वेश्चन किया है तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ। सो एंड आफ्टर दैट उसी दिन शाम को ही मेरा आ गया कि आपका टेक्निकल राउंड भी क्लियर हो चुका है, एंड नाउ यू हैव अ होस्ट मैनेजर राउंड। तो होस्ट मैनेजर राउंड में बेसिकली ये होता है, 2 दिन बाद था वो, कि आपके जो टीम मैनेजर हैं आपको उनके साथ मीट करनी होती है, एंड वो राउंड पूरा आपके प्रोजेक्ट्स के और आपके एक्सपीरियंस के अराउंड होता है। थोड़ा बहुत आपके कॉलेज के बारे में वो पूछते हैं। सो उस राउंड में क्या हुआ कि मैं गया, एंड वहाँ पर पहले तो इस इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट बारे में पूछा। तो मैंने बताया एक मेरा लाइव प्रोजेक्ट था। उन्होंने पूछा आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि एक ये चीज़ थी मैंने देखी लिंक्डइन में कि आपका प्रोजेक्ट इज नॉट मैटर, आपने प्रोजेक्ट क्यों बनाया, क्या आप अभी भी उसमें काम कर रहे हो, और क्या आप आगे क्या उसके प्लान है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई क्लोन बना लिया, आपने कुछ भी बना दिया बस एज अ प्रोजेक्ट, आपको देखना पड़े क्यों बना रहे हो।
तो मैंने वो बताया उनको कि इट इज़ अ लाइव प्रोजेक्ट, इसके इसके 500 लाइव व्यूअर्स हैं और यूजर्स हैं, तो उससे थोड़ा सा वो इम्प्रेस थे। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस बारे में पूछा, तो मैंने बताया मैंने जियोन में क्या काम रखा है। अब एग्जैक्टली एक्सपीरियंस में उन्होंने सेम चीज़ पूछी कि काम तो किया पर काम से सीखा क्या। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये सीखा अपने इंटर्न में ये सब। सो आफ्टर दैट इट वॉज फाइन। फिर उन्होंने मेरा थोड़ा कॉलेज पे आया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, ये सब चीज़ें पूछी। एंड बेसिकली तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपको बस जो है वैसा आपको आंसर देना है, दैट्स ऑल। आफ्टर दैट मैंने उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन हुई कि हाँ कैसा लिंक्डइन में कैसा वर्क कल्चर एंड एक्सेट्रा, एंड दैट वाज फाइन। एंड आफ्टर दैट मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि बिकॉज मैं कहीं भी फंसा नहीं, तो मुझे लगा कि हाँ मेरा ये वाला राउंड भी हो चुका है सक्सेसफुली क्लियर। एंड आफ्टर दैट वो एक दिन इतना ज़्यादा मैं हर 2 मिनट में अपना मेल चेक कर रहा था, रिफ्रेश कर रहा था, कहीं मेल आ गया। एंड फाइनली नेक्स्ट दिन सुबह 10 बजे ही मेरे पास मेरे रिक्रूटर कॉल आता है कि you have got the feedback and you have cleared the rounds and we are offering you the intern. And after that फिर तो मैं ब्लैंक हो गया था उस कॉल पे। मैं बस ओके मैम, यस मैम ही बोल रहा था, थैंक यू मैम, और बस आफ्टर दैट आई गॉट द ऑफर। अमेजिंग। काफ़ी सही, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है डेफिनेटली। एंड आई विश जो भी चीज़ें आज मैंने बताई उससे डेफिनेटली सबको भी हेल्प होगी। फिर भी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट रह गए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। कमेंट्स आप लोग के लिए यार, जितने क्वेश्चंस पूछने पूछो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप रीच आउट कर सकते हो। उसके अलावा GFG के जो मैं बोल रहा हूँ 10% डिस्काउंट किसी भी कोर्स में मिल सकता है, उसका कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ GFG के रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है इन्फॉर्मेशन, उसके रिलेटेड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको कनेक्ट करना है अगर अभिनव के साथ, उनका लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझसे कनेक्ट करना है किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। बहुत उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, पुराने वीडियोस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। थैंक यू अभिनव फॉर योर टाइम एंड बाय बाय, टेक केयर।